जितने प्रकार के प्रश्न है, सबसे जो अच्छा प्रश्न होता है, हमें भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया, अरे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होता है। बहुत अच्छे प्रश्न, और ये प्रश्न हर किसी को पूछना चाहिए। हे प्रभु, आपने हमें मनुष्य क्यों बनाया? आप चाहे तो हमें कुत्ता भी बना सकते थे, मनुष्य क्यों बनाया? तब भगवान हमें मनुष्य बनाने के पीछे उनका एक बहुत बड़ी इच्छा है, उद्देश्य है। क्या? ना ये मनुष्य मेरे पास लौट के आ जाए। जिस प्रकार एक पिता वो हमेशा अपेक्षा करता है उनके जो पुत्र है वो उनके पास लौट के आ जाए, ठीक उसी प्रकार भगवान हमारा पिता है। अब पिता होने के नाते वो भी चाहते हैं कि उनके जो संतान है, पुत्र है, वो उनके पास लौट के जाए। और ये जगत में जितने जीव है, खाली मनुष्य नहीं, प्रत्येक जीव भगवान की संतान है। तो हर जीवन का, हर व्यक्ति का जीवन में कुछ कुछ लक्ष्य होता है। किसी को बुलडोजर बाबा बनना इच्छा है, समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ? बुलडोजर बाबा यूपी वाले जो बाबा है। और किसी को मोदी साहब बनना इच्छा है, और किसी को सचिन भैया बनना इच्छा है, किसी को डॉक्टर बनना, किसी को इंजीनियर बनना। ओके, नो प्रॉब्लम। समस्या वो नहीं है। समस्या है भगवान को भूल के नहीं बनना है। आपको डॉक्टर बनने की बुरा नहीं है, मना नहीं है। डॉक्टर बनना बुरा नहीं है, कि इंजीनियर बनना बुरा नहीं है, कि मोदी योगी बनना बुरा नहीं है। बुरा यह है भगवान को भूल के बनना। आप जब भगवान को भूल के कुछ चीज बनते हो तो फिर नो मीनिंग, कोई मतलब नहीं रहा। कोई भी कार्य हो, हमें जब भगवान को भूल के वो कार्य करते हैं, वो कार्य से हमें आनंद नहीं मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति कार्य क्यों करता है? न उनका कार्य से उनको आनंद प्राप्त हो, और तभी हमारा कार्य से हमको आनंद प्राप्त होगा जब हमें भगवान को याद रखते हुए कार्य करते हैं। इसीलिए भगवान भगवद गीता में बताते हैं अर्जुन को, अर्जुन माम अनुस्मर युद्ध च। हे अर्जुन, युद्ध तो करना है तुझे, लेकिन मुझे याद रखते हुए, मुझे स्मरण करते हुए यदि युद्ध करोगे, युद्ध से आपको जीत होगा। आपको युद्ध में तभी जीत होगा जब आप मुझे याद रखते हुए, स्मरण करते हुए युद्ध करोगे। इसलिए देखो, अर्जुन भगवान को स्मरण करते हुए जब युद्ध किया तो कितना बड़ा फाइटर बना। आप यदि उसी प्रकार बहुत बड़ा बनना चाहते हो अर्जुन के भांति, अर्जुन का नाम आज भी है, अर्जुन को आज भी हम याद करें। क्यों? ना वो भगवान के साथ में रहे, भगवान को जो भी कार्य किए भगवान को स्मरण करते हुए कार्य किए, इसीलिए अर्जुन बहुत बड़ा बन पाए। ठीक उसी प्रकार आप अपने जीवन में कुछ बड़ा बनना चाहते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। उसकी समस्या ये है भगवान को भूलना, समस्या ये है भगवान को भूलना। तो इसीलिए आपको ये सुझाव दिया जाता है, यदि आप भगवान को स्मरण करते हुए तो आप जीवन में कुछ भी आगे बढ़ते हो, तो ये बढ़ना ये मीनिंगफुल है, ये मीनिंगफुल है। इसीलिए शास्त्र में लिखा गया है, आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य तत् पशु भी नरण धर्मेण हीन पशु भी समान धर्म ही एक अधिक विशेष। ये चार चीज मनुष्य में और जानवर में समान रूप से पाई जाती है। क्या ये चार चीज? आहार, मनुष्य भी खाता है, कुत्ता बिल्ली भी खाते हैं। निद्रा, मनुष्य सोता है, कुत्ता बिल्ली भी सोते हैं। भय, मनुष्य भी भय से बचने के लिए कई प्रकार का प्रयास करता है, और कुत्ते बिल्ली, एक कुत्ता है सामने खड़ा है, मैं एक पत्थर उठाऊं तो कुत्ता अपने भय से वो वहां से भाग जाएगा, उसको भी डर है, वो भय से बचने के लिए भी कुछ प्रयास किया। और मैथुन, ये भी कुत्ते बिल्ली भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। तो ये जो चार चीज, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, समझ गए होंगे, और उनको बड़ा करके बताना मेरे लिए जरूरी नहीं है। तो ये जो चार चीजें, मनुष्य और पशु, ये दोनों में एक ही है, लेकिन मनुष्य में एक्स्ट्रा क्वालिटी क्या है? एक विशेष स्पेशल, एक विशेष गुण क्या है? वो है धर्म ही एक अधिक विशेष। वो
एक्स्ट्रा जो विशेष गुण है मनुष्य के भीतर, वो है मनुष्य भगवान को समझ सकता, कुत्ता नहीं समझ सकता, बिल्ली नहीं समझ सकता, गधा नहीं समझ सकता। इसीलिए मनुष्य को ये सारा सृष्टि के भीतर सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में भगवान के द्वारा बोला गया है। स्वयं भगवान ने बोले, ये बात को बोले, जितने जीव है सारे जीवों में से ये जो मनुष्य है ये सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठ प्राणी है। और सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के नाते उनका भी ड्यूटी भी सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। जितना बड़ा जीव, बड़ा व्यक्ति होता है, उनका ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा होता है। जैसे मोदी है, बहुत बड़ा व्यक्ति है, और उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी कितना बड़ा है। हम एक नॉर्मल है व्यक्ति है, हमारा जैसे ड्यूटी मोदी का ऐसा नहीं है। तो कहने की बात है, जितने प्रकार की जीव है, 84 लाख प्रकार का जीव है, ये सारे 84 लाख प्रकार जीवों में से मनुष्य जो है सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे देवताओं से भी ये मनुष्य इतना श्रेष्ठ प्राणी है। क्यों? नहीं, मनुष्य शरीर में भगवान को समझा जा सकता है और कोई शरीर में इतना आसान नहीं है। इसीलिए हमें मनुष्य जीवन को इसीलिए शास्त्र के द्वारा मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ के रूप में बताया गया। हरे कृष्ण।